हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम आपको बताने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो बात करते हैं रेशियो। ये रेशियो होता क्या है? सबसे पहले हम रेशियो की बात करते हैं। तो जैसे कि अगर रेशियो का साइन होता है, ये 2 पॉइंट लगा दिया जाए, इसे बोलते हैं रेशियो। अब रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है तुलना करना, किसी दो समान प्रकार की चीज़ों की तुलना करना। जैसे मान लिया जाए कोई दो वेरिएबल है ए रेशियो बी, अगर ये समान प्रकार की हैं, यानी जैसा कैरेक्टर इसका वैसे ही कैरेक्टर इसका है, तो इन दोनों के बीच जो तुलना करना ही रेशियो कहलाता है। तो ए एंड बी आर कॉल्ड रेशियो सच दैट ए एंड बी आर द सेम काइंड ऑफ थिंग्स। ए और बी अगर समान प्रकार की चीज़ें हैं तो उनके बीच तुलना करना ही रेशियो कहलाता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या हो सकता है रेशियो। जैसे कह दिया जाए कि जैसे कह दिया 2 घंटे का 5 दिन से अनुपात निकालना है, तो ये देखिए ये समय का ही पार्ट होता है, ये समय है। जैसे कह दिया जाए 5 मिनट का 8 घंटे से अनुपात निकालना है, तो ये भी एक समय का है। जैसे कह दिया 2 किलोग्राम का 8 किलोग्राम से 2 किलोग्राम का 8 किलोग्राम से अनुपात निकालो। या कह दिया जाए 6 मीटर का, या कह दिया 60 मीटर का 1 किलोमीटर से अनुपात निकालो। तब ये देखिए दूरी का मात्रक, ये समान प्रकार की दूरी है, तो ये दूरी को तुलना कर रहे हैं। ये क्या है? वेट को तुलना कर रहे हैं, यानी वजन को तुलना कर रहे हैं। ये समय की तुलना कर रहे हैं, तो इस प्रकार से समय हो। जैसे कह दिया जाए 2 कुत्ते अनुपात 5 गधे, तो ये तुलना नहीं हो सकती। अगर कह देंगे 2 कुत्तों की संख्या और 5 गधों की संख्या, तो उनका अनुपात निकाला जा सकती है, क्योंकि संख्या अगर बता रहे हैं। अगर इस प्रकार से अगर 2 विभिन्न प्रकार की चीज़ें रख दी जाएँ तो उनके बीच तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि जब 2 समान प्रकार की चीज़ें दिखती हैं उन्हीं के बीच तुलना कर सकते हैं। अगर बात करें इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए जैसे 2 घंटे को 5 घंटे से अनुपात निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये समान प्रकार यानी जो समान राशियाँ होती हैं उन्हीं की तुलना होती है, तो इसको समान राशि में चेंज कर सकते हैं। 2 घंटे को और 5 दिन को तो ऐसे करेंगे, ये 2 घंटे तो बना सकते हैं, लेकिन इसको भी घंटे में बदलना होगा। हमें पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 5 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 5 गुणे 24, ये इतने घंटे हो जाएंगे। अब इसका अनुपात निकाल लेंगे, ये एक प्रकार से बटे में ही लिखा हुआ है। अब ये देखिए, तो यहाँ घंटे से घंटे कट जाएगा और यहाँ देखिए घंटे से घंटे कट जाएगा। अभी 2 घंटे से 5 घंटे, ये 2 अनुपात 24 पंचे 120, तो ये कितना आ जाएगा, 1 रेशियो। अब 2 से काटेंगे, ये 2 एकम 2, अब 2 से काटेंगे ये 60। इस प्रकार से 1 अनुपात 60 आ जाएगा। अब ये देखिए समान प्रकार की चीज़ें हैं तो ये कट सकती, तुलना हो सकती है। 2 अनुपात 8 है तो इसको 1 अनुपात 4 लिख सकते हैं, इसका अनुपात ये आ जाएगा। जैसे ये 5 मिनट 8 घंटे, तो ये देखिए घंटे को मिनट में बदलना आसान है। ये 5 मिनट है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 घंटे में 8 घंटे में कितना होगा, 60 से गुणा कर देंगे, इतने मिनट। तो यहाँ पर देखिए 5 से अगर काट देंगे, मिनट से मिनट काट देंगे, तो 5 अनुपात ये हो जाएगा 8 गुणे 60। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, यानी 5 से काट देंगे, 12 पंचे 60, तो यह आ जाएगा 1 अनुपात 12 8 96, तो इस तरह से आ जाएगा। अगर जो इसकी बात करते हैं, ये 60 मीटर और 1 किलोमीटर, हमें मालूम है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। याद रखना है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर यहाँ पे लिख देंगे 1000 मीटर। तो इस समान राशि में हो गया, तो यहाँ मीटर से मीटर कट जाएगा, लेकिन 60 अनुपात 100 1000, तो ये देखिए 20 से काटेंगे, 20 3 60, 20 पंचे 100 और 1 0, तो 3 रेशियो 50। तो इस प्रकार से अनुपात आ गया। इस प्रकार से ये अनुपात है। अनुपात का भिन्नात्मक रूप क्या होता है, 1/4। ये है फ्रैक्शन फॉर्म, यानी अनुपात का भिन्न रूप।
अगर भिन्न को हमने आपको परसेंटेज में बताया हुआ है कि अनुपात को भिन्न रूप में बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, यानी कोई भी चीज़ 100 पर कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 20%। इस तरह से यानी किसी भी जो संख्याएं होती हैं उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1/4 है, 1/4 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा, 1 का 4 में भाग देंगे 0.25 हो जाएगा। इसी प्रकार से यानी किसी भी प्रकार संख्याएं जो होती हैं उसको डेसिमल में यानी दशमलव रूप में बदल सकते हैं, साथ ही साथ भिन्न रूप में बदल सकते हैं और भिन्न को 100 से गुणा करके प्रतिशत के रूप में बदल सकते हैं। तो इनको हमें नहीं डिस्कस करना है, हम सिर्फ आज के टॉपिक में पढ़ रहे हैं रेशियो, तो उस पर ध्यान देते हैं। अब बढ़ते हैं कि एग्जाम में रेशियो से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या कौन से क्वेश्चन प्रचलित हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे कि A/B बराबर 3/4, B/C 5/2 इस तरह दिया हो तो हमसे पूछा जाता है A/B/C पूछा जाता है। इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न हैं। तो इनको क्वेश्चन को पहले हम आपको बेसिक से बताएंगे और साथ ही साथ उसको 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं उसकी ट्रिक भी बताएंगे। तो सबसे पहले इनको बेसिक से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, यहाँ पर इस पहले नंबर पर B है, यहाँ पहले नंबर पर B है। तो हम क्या करते हैं, रेशियो को किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 5 और 4 को बराबर करेंगे, यानी यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ A/B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 यहाँ 15 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे 5 को 20 हो जाएगा। अब B/C कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 को 20 और यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर A/B/C निकालना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, B की वैल्यू 20 हो गई, यहाँ पर B की वैल्यू 20 तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। A की वैल्यू 15, देखिए A की वैल्यू 15 हो गई, B की वैल्यू कितनी हो गई, B की वैल्यू 20 हो गई, रेशियो 20/C की वैल्यू कितनी हो गई 8। इस तरह से अब देखिए ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से देखिए, जैसे कि कह दिया जाए, चल नहीं रहा, जैसे कि यहाँ पर A/B दिया है कितना 3/4, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे B/C यानी B के नीचे B रख देंगे बराबर 3/4, B/C बराबर कितना है 5/2। तो अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पहले हमें A से B तक जाना है, पहले A से B तक जाएंगे, इसका गुणा करेंगे, फिर B से B तक जाएंगे, फिर इसका ऐसे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार पहले A से B तक जाते हैं। तो ये देखिए ये B है तो पहले A से B तक गए, फिर B से C तक गए। ये देखिए ये B है, A से B, सॉरी यहाँ गलत हो गया, हाँ सही है, देखिए यहाँ 5 15 हो गया, फिर इसका यहाँ ऐसे गुणा करेंगे, 5 को 20, फिर 4 दूना 8। इस तरह से देखिए फिर से बता देते हैं, यहाँ 3 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जब 15 हो गया, 5 3 जब 15, 5 15, 5 को 20 और 4 दूना 8। इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए यहाँ पर भी वही है, अगर यहाँ B से देखिए ये 5 5 को बराबर करना पड़ेगा, ये 5 और 7 को बराबर करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही मेथड करेंगे, 11 का 5 में गुणा करेंगे, 11 5 55 हो जाएगा। A/B/C निकालना है, 11 ये 55 हो गया, फिर इसके बाद क्या करेंगे, 7 का 5 में गुणा करेंगे तो अपना 35 हो जाएगा, फिर रेशियो 19 7 133। अब इसके बाद अब देखिए इसको बेसिक से बता देते हैं, ये कैसे करेंगे, ये सारे रेशियो बराबर है तो इसको ऐसे मान लेंगे कि ये K के बराबर है, इस तरह से K के बराबर है। तब देखिए अब 4P बराबर कितना हो जाएगा K, 6Q बराबर BK हो जाएगा और 9R बराबर K हो जाएगा। तो यहाँ P बराबर कितना हो जाएगा K/4 हो जाएगा और यहाँ पर R K बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर कितना हो जाएगा K/6 और यहाँ पर
आर बराबर कितना हो जाएगा K/9। हमें निकालना था P रेशियो Q रेशियो R, तो बस यहाँ पर रख देते हैं। P की वैल्यू कितनी है K/4 इंटू R, इसकी वैल्यू K/6 है इंटू K/9 है। अभी देखिए सब रेशियो में है, तो यहाँ से K कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9। अब देखिए यहाँ उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे अपॉन में कुछ नहीं होना चाहिए। 6 4 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, उसका गुणा कर देंगे। 9 6 का 54। देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक ये है कि 4 6 9 का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा यहाँ। अब इसके बाद 3 3 9 3 3 9 9 चौको 36, यहाँ पे 36 से गुणा करेंगे। देखिए 4 9 में 36 9 हो जाएगा, 6 6 36 6 हो जाएगा, 9 चौको 36 4 हो जाएगा। तो ये आपका ये आ जाएगा P रेशियो Q रेशियो R। ये तो काफ़ी लॉन्ग मेथड हो गया। अब हम आपको बताते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक जो इतने में ही आ जाएगा। देखिए जैसे कह दिया 4P बराबर 6Q बराबर 9R, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 6 9 का एलसीएम लेते हैं। जब ये बराबर में लिखा हो तो 4 6 और 9 का एलसीएम ले लो, जो इनके मल्टीपल में लिखे हो, जो इनके मल्टीपल में लिखे उनका एलसीएम लेते हैं। 36 आ गया तो 36 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 36 का इधर डिवाइड कर देंगे, 36 का इधर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, यानी P/9 हो जाएगा। 6 6 36 हो जाएगा बराबर R/9 चौको 36। अब यही जो अपॉन में लिखे हुए हैं यही इनके रेशियो हैं, यही इनके रेशियो है। P रेशियो Q रेशियो R कितना है 9 रेशियो 6 रेशियो 4, यही आंसर आ गया। आई होप मैंने आपको ये रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन अच्छे से समझाए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।